हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एकेडमी क्लास में आप सभी को स्वागत है। मैं एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें से पार्ट 4 तक हो गया है, जिसमें हम कंप्लीट किए थे फ्लूइड प्रॉपर्टीज। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर। तो यदि इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, जिससे मोटिवेशन बनता रहे और आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँ। हर पेपर का लाएंगे एसएससी जेई के और यूनिट वाइज लाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर। इस जो प्रेशर यूनिट दिए हुए हैं इसमें से सबसे कम लीस्ट प्रेशर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। इस ऑप्शन में ए में दिया है मिलीबार्स, बी में mm ऑफ मर्करीज, और सी में न्यूटन पर mm स्क्वायर, और डी में kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इसमें से सबसे कम कौन सा यूनिट होगा तो इसे में नहीं पता चलता है, तो इसको हम सभी को चेंज कर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिससे हमको कंपेयर करने में इजी होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 मिली बार होता है 10⁻³ बार के इक्वल, और इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ये 1 बार किसके बराबर होता है तो 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और 1 mm ऑफ मरकरी, 1 mm ऑफ मरकरी किसके बराबर होगा। इसको हम पहले इसको तोड़ेंगे। इसको हम रो जी एच प्रेशर का फार्मूला पे जिसमें हम बोला है ये मरकरी 1 mm पर रहेगा तो उसका प्रेशर कितना होगा, तो इसको रो जी एच में फार्मूला में रखेंगे, जिससे हम मेरा वैल्यू आ जाएगा प्रेशर का। तो डेंसिटी हो जाता है 13,600 उसका होता है मरकरी का, इंटू स्पेसिफिक यहाँ पे ग्रेविटी दे देंगे। ग्रेविटी एक्सेलरेशन 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 133.42 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको एक टॉर भी बोलते हैं। एक टॉर बराबर होता है 133.42 होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर किसके बराबर होगा 10⁻6 होगा, क्योंकि इसको मीटर में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10⁻⁻6। इसको ऊपर ले जाने पर कितना आ जाएगा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 9.81 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको कैसे 1 kgf किसके बराबर होगा 1 kgf होता है 9.81 न्यूटन के बराबर। तो इसके जगह पे हम 9.81 रख देंगे और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पर 10⁻⁻4 होगा, जो ऊपर जाने के बाद 10⁻4 आ जाएगा। तो इसमें से देखिए कंपेयर कीजिए तो अब सबसे छोटा स्मॉल कौन है तो 1 मिली बार है। 1 मिली बार को कितना आया था 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका 1 mm ऑफ मरकरी आया है 133.42 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें सबसे कम है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। फॉर मेजरमेंट ऑफ ए स्मॉल प्रेशर डिफरेंस ए मिक्सचर हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.10 इज यूज्ड। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.10 यूज कर रहे हैं, तो बोल रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टेंस इन द डिफरेंशियल हेड शैल बी। डिफरेंशियल हेड मेजरमेंट डिफरेंशियल हेड उसका एक्चुअल डिफरेंशियल हेड से कितना टाइम्स मोर होगा। तो इसको हम एक फार्मूला जानते हैं H' = H इंटू रो1 बाई रो2 होता है -1, रो1/रो2 -1। इस फार्मूला पर हम डेंसिटी तो दिया हुआ है, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इससे डेंसिटी हम निकालेंगे और यहाँ पे वैल्यू रखने पर आंसर ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मूला में हम रखेंगे, यहाँ पे डिफरेंशियल हेड है H' = H इंटू 0.1। इसमें वैल्यू रखने पर इसको हम H निकालने पर इसको हम ले जाएंगे इस साइड में, तो 0.1 रखेंगे। ऊपर जाने के बाद कितना आ जाएगा 10 H'। तो यो H है जो मेजरमेंट हेड है, मेजरमेंट डिफरेंशियल हेड, वह 10 टाइम्स है एक्चुअल डिफरेंशियल हेड के 10 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा 10 टाइम्स, इसका बी ऑप्शन सही होगा, 10 टाइम्स मोर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू। गेज प्रेशर किसके इक्वल होता है, तो पहले हम इसके बारे में समझा देते हैं क्या 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 होता है, इसका रिलेशन है।
तो यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ के थ्रू हम बता रहे हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं और एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर इसको बोलते हैं। यदि इस लाइन से कोई भी रिफरेंस मानकर मेजर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यह निगेटिव कभी नहीं होता है। और इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक लाइन है, एटमॉस्फेरिक लाइन लेयर। और इस लेयर से हम जो मेजर करेंगे वह क्या होगा, गेज प्रेशर मेजर होता है। और गेज प्रेशर नेगेटिव होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। यदि नेगेटिव होगा तो उसको वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं। यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो उसको हम वैक्यूम प्रेशर भी बोलेंगे। तो इसको हम गेज प्रेशर निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यदि हम इसको माइनस कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर, यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर में यदि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, गेज प्रेशर। चलिए इसके ऑप्शन पर देख लेते हैं, ऑप्शन में ऐसा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में बोला था एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो और एब्सोल्यूट प्रेशर हाई हो जाएगा। और बी में बोला है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका ऑप्शन सही यही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यदि माइनस कर देते हैं, यहाँ एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल आएगा, गेज प्रेशर मिलेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसे बताया भी हुआ है, गेज प्रेशर निकालने के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ द वाइल्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसका वाइल्स का दिया हुआ है 0.9 इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर, 4.5 मीटर ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट बताना है कि कितना प्रेशर होगा इसका। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका सलूशन। यहाँ पर दोनों को हम प्रेशर को इक्वल कर देंगे तो इसका हाइट आ जाएगा वाइल्स का कितना होगा, जो वाटर का दिया हुआ है उसको इक्वल 4.5 के इक्वल हमको करना है। तो यहाँ पर दोनों प्रेशर को इक्वल कर देंगे, रो जी एच इक्वल टू यहाँ पर 0.9, यहाँ पर स्पेसिफिक इसका ग्रेविटी दिया हुआ था 0.9 रो डब्ल्यू जी एच, यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी ऑफ आ जाएगा उसका वाइल का डेंसिटी आ जाएगा। तो इसमें यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो रो डब्ल्यू कट जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद जी से जी तो यहाँ पे आएगा एच कितना आ जाएगा, 5 मीटर ऑफ वाइल्स का 5 मीटर हाइट होगा। और जब वाटर 4.5 होगा तो वाइल्स का कितना हाइट हो जाएगा, 5 मीटर। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं, इसका बी ऑप्शन सही होगा, 5 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मैनोमीटर इज डिवाइस यूज्ड फॉर मेजर, मैनोमीटर डिवाइस जो किसको मेजर करता है। ए में बोला वेलोसिटी को मेजर करेगा, बी बोला प्रेशर, सी में डेंसिटी और डी में डिस्चार्ज। हम जानते हैं कि मैनोमीटर डिस्चार्ज को मेजर करता है, डिस्चार्ज को मेजर करेगा मैनोमीटर, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रेशर इन मीटर ऑफ वाइल्स, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.85 वाइल्स का, इक्विवेलेंट टू 42.5 मीटर वाइल्स, इसमें 42.5 मीटर वाटर का इक्वल कितना हाइट होगा वाइल्स का, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिए हुए है 0.85। हम जानते हैं वाटर का कितना डेंसिटी होगा, हाँ 1000 होता है केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी इसका होता है। चलिए दोनों प्रेशर को हम इक्वल करेंगे तो इसका हाइट आ जाएगा वाइल्स का कि कितना हाइट होगा। जब वाटर के रिप्लेस कर देंगे वाइल से तो उसका हाइट मरकरी कितना हो जाएगा मैनोमीटर में। तो इसको हम इक्वल यहाँ पे किए, प्रेशर ऑफ वाइल्स इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर, यहाँ पर दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था ना, जी इंटू गामा डब्ल्यू कर देंगे तो इसका डेंसिटी आ जाएगा वाइल्स का इंटू एच नॉट, और यहाँ पर गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, यहाँ दिए हुए एच डब्ल्यू कितना उसका
42.5। तो यहाँ से H0 निकाल देंगे, HW/G ग्रेविटी, यहाँ से तो H गामा डब्लू दोनों को कट जाएगा। तो यहाँ पे आया 50 मीटर। तो 50 मीटर इसका हाइट हो जाएगा। जब वाटर का रहेगा 42.5 हाइट रहेगा, तो यदि उस जगह पे हम वायल्स रखते हैं तो उसका हाइट कितना बढ़ जाएगा, 50 मीटर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 मीटर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी 50 मीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज। इंक्लाइंड प्लेन पर सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। ए में बोला है एट द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड जिस पॉइंट पे होगा उसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ प्रेशर लाई करेगा। बी में बोला एबव द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से एबव में रहेगा सेंटर ऑफ प्रेशर। सी में बोला बिलो द सेंट्रोइड, और डी में बोला है एट मेटा सेंटर पे रहेगा। तो बता दें, हम सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है IG साइन थीटा बाई ए, मतलब IG साइन थीटा बाई ए एच बार प्लस एच बार होता है। एच बार यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोइड का फ्री सरफेस से हाइट होता है एच बार। यहाँ पे फ्री सरफेस से हाइट होगा, रुके बता दे रहे हैं। यहाँ पे कोई वाटर है और कोई भी ऑब्जेक्ट है रखा हुआ यहाँ पे, इसका यहाँ पे CG सेंट्रोइड है। तो इस सेंट्रोइड से इसका हाइट जो होगा उसको हम एच बार बोलते हैं। और यदि यहाँ पे CG इसको बिलो में लाई करता है प्रेस, और यहाँ से इसका हाइट जो होगा उसको हम H स्टार बोलेंगे। तो H स्टार इज इक्वल टू हो जाता है मेरा I/A एच बार प्लस में होता है एच बार। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रोइड से यदि इसका कुछ तो वैल्यू होगा, ये तो एच बार से कितना कुछ तो हाइट है ही। तो यहाँ फ्री सरफेस से इसका हाइट मोर होगा सेंटर ऑफ प्रेशर को, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, बिलो द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से बिलो होगा। इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। सेंट्रोइड से हमेशा बिलो होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, बिलो या इक्वल होगा, बराबर में सेंट्रोइड पे ही लाई करे या नहीं तो बिलो होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर बोल रहा है द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन द ऑल डायरेक्शन एट द पॉइंट इन द फ्लूड। फ्लूड में एक ही पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही पूछ रहा है। ए में बोला है ओनली व्हेन फ्लूड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। जब फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल रहेगा तो भी उसके मतलब चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगेगा। और बी में बोला है ओनली व्हेन द फ्लूड इज फ्रिक्शनलेस एंड इज एट द रेस्ट। और सी में बोला है, या सी में ओनली व्हेन द फ्लूड इज फ्रिक्शनलेस। और डी में बोला व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑन ऑफ वन फ्लूड्स लेयर रिलेटिव टू अदर्स। तो इसका आंसर होगा डी, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूड्स लेयर रिलेटिव टू अदर। एक दूसरे के लेयर में जब रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो उस फ्लूड पर सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द राइज टू एल्टीट्यूड डिक्रीजेज। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ राइज कर रहा है तो एल्टीट्यूड डिक्रीज करेगा। किस रेंज में डिक्रीज करेगा, तो पहले में बोला लीनियरली डिक्रीज होगा, या फर्स्ट स्लो डिक्रीज करेगा देन स्टीप हो जाएगा। और सी में बोला है फर्स्ट स्टीप एंड देन द ग्रेजुअली। और डी में बोला है अनप्रिडिकेबल। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे डिक्रीज करता है। अल्टीट्यूड यहाँ पे है और प्रेशर, तो इसको पहले स्लोली डिक्रीज करेगा उसके बाद स्टीप हो जाता है। यहाँ बोला है इट कैन बी सीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल राइज इन द एल्टीट्यूड डिक्रीजेज स्लोली देन स्टीप। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। पहले स्लो होगा उसके बाद स्टीप हो जाएगा देन स्टीप हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है बैरोमीटर इज यूज टू मेजर। बैरोमीटर किसको मेजर करता है, तो ए में बोला है प्रेशर इन पाइप चैनल
और बी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी में बोला है वेरी लो प्रेशर, डी में डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो बैरोमीटर्स मेरा मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है।